Seventh class, we were doing our chapter number 16, water a precious resource, right? We have started with this chapter and we have covered till that topic, that how much water is available for us. Okay, and we also covered the water cycle part. Okay, that water exists in three different forms, which are solid, liquid and gases. Okay, and water cycle is responsible for obtaining the water on back to the earth. Right. So now today we are going to learn about the next topic of your chapter, water, which is groundwater as an important source of water. Okay. अब हम क्या पढ़ेंगे? हम ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे. हमने भी talked about the water cycle, right? हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था. There we discussed the different steps of water cycle, that evaporation, transpiration, okay, condensation. These are the different processes which are responsible for making the water cycle. Okay. Now in the process of infiltration what happen, क्या होता है इनफिल्ट्रेशन में? जो रेन वाटर होता है, जब रेन होती है तो उसका जो पानी होता है वो क्या होता है, सीप होता है, ठीक है, इनटू द सॉइल एंड फाइनली कहाँ पे चला जाता है? वो चला जाता है ग्राउंड के अंदर. ठीक है, तो जो वाटर ग्राउंड के अंदर स्टोर्ड होता है उस वाटर को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. Okay, so today we are going to learn about the groundwater, which is an important source of water for all of us. Okay, nowadays what we are doing, we are fetching water, okay, from the ground. हम ground से water को लेते हैं, ठीक है, निकालते हैं, ग्राउंड से वाटर को निकालते हैं, बिकॉज वाटर क्या है, फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, हमारे पास इतना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं वाटर, तो वाटर की कमी हो रही है हमें. तो हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर फाइनली डिपेंडेंट ऑन द ग्राउंड वाटर फॉर आर पर्पसेस. ठीक है, तो हम ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. Okay, so in this topic you can see here is the one picture. Okay, in this picture you can see the land surface. Okay, where the trees are there. लैंड सर्फेस के ऊपर ट्रीज है, देन बिलो द लैंड सर्फेस कौन सा है, अनसैचुरेटेड जोन है. ठीक है, जो कि सॉइल वाला पार्ट है, जहाँ सॉइल भी होते हैं, छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं. देन उसके नीचे होता है उसके नीचे है वाटर टेबल. ठीक है, वाटर टेबल मीन्स जहाँ पे एक्चुअली में वाटर प्रेजेंट होता है, सरफेस वाटर, जहाँ पे वाटर का लेवल आपको दिखाई देता है वो वाटर टेबल कहलाता है. ठीक है, वहाँ पे सैचुरेटेड जोन भी है, ग्राउंड वाटर भी है उसकी. देन सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसके अंदर तीन चीजें हैं, दैट जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राउंड वाटर फिल्स द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड फ्रैक्चर्ड रॉक बीनीथ द अर्थ सर्फेस. ठीक है, अर्थ के सरफेस में मतलब ग्राउंड के नीचे. ठीक है, जहाँ सॉइल होती है, सॉइल के नीचे वाटर सरफेस होता है. ठीक है, वाटर सरफेस होता है, वहां पे आपका ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है. और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी here this one is the fractured rock. Okay, and this is the gravel. तो आपका जो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन दीज पार्टिकल्स. ठीक है, ये जो फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं एंड ये जो सैंड्स के पार्टिकल्स एंड ग्रेवल्स है, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, उनके बीच में ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द ग्राउंड वाटर प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ सरफेस. ओके, सो अब एक्चुअली में होता क्या है, द वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस स्लिप इनसाइड द अर्थ. ठीक है, जैसे ही पानी अर्थ सरफेस के ऊपर गिरता है थ्रू द रेन की वजह से पानी गिरता है अर्थ सरफेस पे. ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके सॉइल के थ्रू सीप होके वो अंदर चला जाता है एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द क्रैक्स एंड गैप्स ऑफ द रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ. ठीक है, तो अब जो अर्थ की सरफेस के अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट है या सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, या क्रैक्स प्रेजेंट है रॉक्स के, तो वहाँ चला जाता है वो पानी, सीप होके वहाँ पे चला जाता है पानी. ठीक है, और वहाँ पे एक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है वहाँ पे. द वाटर टेबल इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द लेयर ऑफ वाटर प्रेजेंट बीनीथ द सरफेस. ठीक है, तो वाटर टेबल क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर वाटर टेबल? आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है, बिकॉज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज वाटर टेबल. वाटर टेबल होती क्या है, तो क्या लिखोगे आप, वाटर टेबल इज द अपर लिमिट, ठीक है, ऑफ द लेयर ऑफ वाटर प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ. ठीक है, वो अपर लेयर जो होती है, अपर लिमिट जो होती है पानी की, जो अर्थ के सरफेस के नीचे प्रेजेंट होती है. ठीक है, अर्थ के नीचे जो पानी आपको मिलता है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, जब आपको पानी दिखने लग जाता है तो जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं. ठीक है, तो वाटर टेबल कैन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ये जो वाटर टेबल है वो वेरी करता है, वेरी इन द सेंस, कहीं पे आपको बहुत जल्दी वाटर टेबल मिल जाएगा. ठीक है, कहीं पे बहुत ज्यादा आपको खोदना पड़ेगा.
लाइक जैसे आप वेल्स बनाते हो वो कैसे करते हो, बहुत बहुत खोदना पड़ता है उनको, ठीक है। तो नीचे जाके जैसे ही खोदते हैं, जब आपको पानी दिखने लग जाता है दैट उस पानी का जो अपर लेवल होता है, अपर लिमिट होती है, उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाटर टेबल है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, राइट। देन next is the water that is present beneath the water table of a place is called groundwater। तो ग्राउंड वाटर बोलते क्या है, जो पानी वाटर टेबल के नीचे प्रेजेंट होता है। वाटर टेबल क्या हो गया, अपर लिमिट ऑफ द वाटर, ठीक है, जो एकदम सरफेस पे होगा, वो उसकी एक लेयर है, उसे आप वाटर टेबल बोल रहे हैं, दैट दिस इज द वाटर टेबल। अब जो उसके नीचे जितना भी पानी प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द ग्राउंड वाटर, ठीक है, हम उसे ग्राउंड वाटर बोलेंगे। So what is groundwater? The water that is present beneath the water table of a place is called the groundwater. Okay. Now this water gets accumulated inside the earth because of different sources. ठीक है, ये पानी इकट्ठा कैसे होता चला जाता है अर्थ के सरफेस के नीचे, किस वजह से होता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की वजह से। फर्स्ट सोर्स इज रेन वाटर, ओके, दैट फॉल्स ऑन द अर्थ, स्लिप्स इनसाइड द ग्राउंड, ठीक है, वो स्लिप होके ग्राउंड के अंदर चले जाता है। और दूसरा क्या है, वाटर इन द लेक्स, rivers, ponds often slips into the earth and gets accumulated as ground water, ठीक है। तो जो वाटर प्रेजेंट होता है लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, वो पानी भी क्या होता है आपका धीरे धीरे करके आपका वो सीप होता चला जाता है, स्लिप होता चला जाता है अर्थ के सरफेस में, और वो भी क्या होता है ग्राउंड वाटर बन जाता है, ठीक है। ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है, तो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्राउंड वाटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स द रेनफॉल, ठीक है, बारिश हो रही है। आपको बताया था मैंने वाटर साइकिल में प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है सिंपली द रेन फॉल, ठीक है। इन जब बारिश होती है उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। आपका ये लैंड है, ठीक है, लैंड है, लैंड के नीचे सॉइल प्रेजेंट है, ये आपकी वाटर टेबल हो गई, ओके, ये आपके रॉक्स प्रेजेंट हो गए। तो जैसे ही आपकी बारिश हुई, अर्थ के सरफेस पे गिरी, तो वो क्या करता है, सोख लेता है अर्थ का सरफेस बिकॉज ऑफ द सॉइल प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। सॉइल प्रेजेंट होती है अर्थ के ऊपर, तो वो क्या करती है, सोख लेती है पानी को, वो सोख के चला जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज द इनफिल्ट्रेशन, ओके। तो यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन लिखा है, ये सोख होके चला जा रहा है और देन यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जा रहा है। अपर लिमिट को हम वाटर टेबल बोलते हैं, और ये जो पानी नीचे यहाँ प्रेजेंट है इसे ग्राउंड वाटर बोलेंगे। तो एक्यूमुलेट हो जा रहा है। तो एक सोर्स तो हो गया आपका रेन वाटर। व्हाट इज द अदर सोर्स, अदर सोर्सेज आर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, इनका पानी भी क्या होता है, स्लिप होके अर्थ के सरफेस में चले जाता है। देन आपको इनफिल्ट्रेशन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर एक्यूमुलेट्स इनटू द ग्राउंड बाय ट्रैवलिंग थ्रू द सॉइल पोर्स इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, और यू in simple word you can say that the seeping of water into the ground is called the infiltration, ठीक है, right। then next is the aquifer। aquifer क्या होता है, एक्वीफर क्या होता है, एक्वीफर बोलते हैं हमें हम बोलते हैं, किसे बोलते हैं, द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक्स दैट कंटेन्स वाटर प्रेजेंट बिटवीन द क्रैक्स एंड एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एक्वीफर, ठीक है। अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि जो वाटर प्रेजेंट होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्रैक्ड रॉक्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो क्रैक्ड रॉक्स के बीच में वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्वीफर, okay। So what is the definition for aquifer, the underground layers of rocks that contains water, ठीक है, जो underground layers है रॉक की उसके अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है उसे हम एक्वीफर बोलते हैं। दिस इज द पिक्चर यू कैन सी हियर, ओके, एक्वीफर इज हियर। यहाँ पे जो रॉक्स है उनके बीच में क्रैक्स है, क्रैक्स के बीच में पानी प्रेजेंट है, उसे हम एक्वीफर बोल रहे हैं, राइट, ओके। देन नेक्स्ट विल लर्न द यूजेस ऑफ ग्राउंड। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ ग्राउंड वाटर बी ऑब्टेन। अब ग्राउंड वाटर ऑब्टेन कैसे होता है, सो ग्राउंड वाटर इज जनरली ऑब्टेन बाय डिगिंग वेल्स, ओके, कुआं खोदते हैं, ठीक है। तो कुआं खोद के हम पानी निकाल सकते हैं ग्राउंड वाटर, और यूजिंग हैंड पंप्स एंड इलेक्ट्रिक पंप्स, ओके, हम ऐसे ग्राउंड वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। सो यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर, देयर आर सेवरल यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर, ओके। ग्राउंड वाटर इज अ फ्रेश वाटर एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज, कौन कौन से, बहुत सारे नॉर्मल जैसे हम वाटर, फ्रेश वाटर को यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए। लाइक वाइज हम ग्राउंड वाटर भी क्या होता है आपका फ्रेश वाटर होता है, और उसे भी आप सेम काइंड ऑफ वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंजप्शन और ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, डोमेस्टिक कोर्स के लिए कर सकते हो, लाइक बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, ओके। इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, अपने क्रॉप्स को पानी देने के लिए यूज कर सकते हो। वाटर सर्विस इन पब्लिक बिल्डिंग्स इन ऑफिसेस, फायर फाइटिंग,
ओके। जो फायर ब्रिगेड्स पानी यूज करते हैं उसके अंदर भी आप ग्राउंड वाटर यूज कर सकते हो, और इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ठीक है। सो दीज आर द different uses of groundwater, right? So that's all for today. Watch the video very carefully because your assignment is totally based on this video. Okay, all the questions are there. All the questions are based on this video, and you get the answer for the questions in this video only. So watch it very carefully and do the assignment. Thank you.